तो एपिसोड 159 की शुरुआत जेजे और मोजो से होती है। वो ऑडिशन ले रहे होते हैं, इतने में ही उन्हें वहाँ से सलीम गुजरते हुए दिखाई देता है। तो वो उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, पिछले बार तुम्हारी वजह से हमारा कैंपेन चला गया था, अब इस बार क्या कंपनी बंद करवाने आए हो? ऐसा कहकर वो उसे मोहल्ले के बाहर निकाल देते हैं। फिर सीन मिल्की वे, मेलिहात और मेहरबान पर शिफ्ट होता है। वो सब कपड़े, हेयर स्टाइल, मेकअप को लेकर नाटक करने लग जाते हैं। तो उनकी तरफ से लायला और सनीम जान से माफ़ी मांगते हैं। तो जान कहता है, कोई बात नहीं, शूटिंग स्टार्ट होगी तब सब ठीक हो जाएगा। इतने में ही सलीम मेलिहात के लिए बुके भेजता है और दूर से देखने लगता है। तो हुमा उस बुके को लेने आ जाती है। तो बुके डिलीवर करने वाला आदमी कहता है, क्या आपका नाम मेलिहात है? तो हुमा कहती है, क्या मैं तुम्हें मेलिहात लगती हूँ? तो इतने में ही मेलिहात बुके को देखकर कहती है, ये मेरे लिए है। तो सब उससे पूछते हैं, ये किसने भेजा है मेलिहात? तो मेलिहात कहती है, मेरी फ्रेंड ने भेजा होगा। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। तो सलीम मेलिहात को फ्लाइंग किसेस देता है। इतने में ही सलीम को जेजे और मोजो देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर सीन आयका पर शिफ्ट होता है। वो अपने अंकल के साथ मोहल्ले में आती है। तो उसे देखकर मिल्की वे, मेलिहात सब कहते हैं, देखो तो बिल्कुल जान जैसी लग रही है। फिर आयका सनीम से मिलते हुए कहती है, सनीम क्या तुम 1 मिनट यहाँ आओगी? तो सनीम कहती है, हाँ क्यों नहीं, आप तो हमारी बॉस है। तो आयका कहती है, मैं यहाँ बॉस के नाते नहीं, तुम्हारे फैन के नाते आई हूँ। क्या तुम इस नॉवेल पर अपनी साइन कर दोगी? तो सनीम कहती है, क्या आपने मेरी नॉवेल पढ़ी है? तो आयका कहती है, हाँ, और वो काफ़ी अच्छी है। मैंने पूरी किताब पढ़ी है और मुझे खुशी है कि सारे कैरेक्टर्स रियल है। तो सनीम कहती है, नहीं वो रियल नहीं है। तो आयका कहती है, सनीम तुमने जान को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है, ये तो कोई पागल भी बता देगा। तो सनीम कहती है, ओह नो, हम तो पकड़े गए, आप तो काफ़ी अच्छी रीडर लगती है। तो आयका कहती है, एक्चुअली जब मैं ये पढ़ रही थी तब मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि तुम प्यार में कैसे पड़ गई, क्योंकि तुम तो काफ़ी प्रोफेशनल लगती हो। इतने में ही जान सबको बुला लेता है और शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। पर किसी को शूटिंग के दौरान कुछ भी जम नहीं रहा होता है। तो जान बार बार जाके उन्हें समझाता है। फिर परफेक्ट शॉट मिलते ही उनकी थैली फट जाती है। तो जान को फिर से शूट स्टार्ट करना पड़ता है और इस बार उसे परफेक्ट शॉट मिल ही जाता है। फिर उनके काम को देखकर आयका के अंकल कहते, वाह, मुझे काम अच्छा लगा, मुझे ये काफ़ी नेचुरल लगा, मुझे मेरी माँ की याद आ गई, पर मैं दूसरे एजेंसीज का काम देखने के बाद तुमसे मिलता हूँ। ऐसा कहकर आयका के अंकल आयका के साथ वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन सलीम पर शिफ्ट होता है। वो छिप छिप कर मेलिहात को देखता है और शूटिंग ख़त्म होते ही मेलिहात को कॉल करता है। तो मेलिहात कहती है, हेलो, आप कहाँ हो? तो सलीम कहता है, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। तो मेलिहात कहती है, हाँ, आप मुझे दिख गए, आप तो यही है। तो सलीम कहता है, मैं अभी एक ही काम करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ मेलिहात। तो मेलिहात कहती है, हाँ, मैं भी कब से यही इंतज़ार कर रही हूँ, आप रुकिए, वहीं पर मैं आती हूँ। तो सलीम कहता है, नहीं, यहाँ पर मत आओ। पर मेलिहात सुनती नहीं है। तो सलीम मेलिहात की क्रेजीनेस देखकर दरवाज़ा लॉक कर देता है। पर मेलिहात वो बेकाबू होकर सबके सामने ही ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगती है। तो सब उसके ओर देखकर कहते हैं, ये क्या कर रही है? इतने में ही दरवाज़ा खुल जाता है। तो मेलिहात अंदर आकर कहती है, बस अब बहुत हुआ, मैं अब कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ। तो सलीम कहता है, अरे रुक जाओ, मैंने अभी तक हुमा को कुछ बताया नहीं है। तो मेलिहात कहती है, चलो तो फिर अभी बता देते हैं ना। ऐसा कहकर मेलिहात सलीम को ज़बरदस्ती खींचते हुए बाहर लेकर आती है। तो हुमा सलीम को देखकर कहती है, तुम तो बाहर गए थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ। तो मेलिहात कहती है, वो मेरे लिए यहाँ आया है, हम दोनों प्यार में हैं हुमा, कहो ना सलीम, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? तो सलीम कुछ कह ही नहीं पाता है। तो ये सुनकर हुमा बेहोश हो जाती है और मेहरबान सलीम के हरकत से शर्मिंदा हो जाती है। इतने में ही मेलिहात की बहन वहाँ आकर कहती है, मेलिहात, हमारे भाई ने हमें लूट लिया है, उसने हेरिटेज की नकली कहानी बनाई थी ताकि वो हमसे पैसे ऐंठ सके। तो ये सुनकर सलीम चौंक जाता है और मेलिहात कहती है, क्या
मैंने तो वकील को फीस तक के पैसे दे दिए हैं, मैं तो बर्बाद हो गई। ऐसा कहकर मेलिहात भी बेहोश हो जाती है। तो मौके का फायदा उठाकर सलीम वहां से खिसक जाता है। तो मेहरबान उसे जाते हुए देख लेती है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे निकल जाती है। फिर सीन एमरे और जान पर शिफ्ट होता है। उन्हें फ़ोन पर पता चलता है कि सलीम जा चुका है और वो एक मनी हंटर है। इतने में ही पीछे से हुमा आकर रोने लगती है और कहती है वो एक मनी हंटर था और मैं उसकी पहली विक्टिम। मैं बहुत बुरी हूँ ना बेटा। तो जान कहता है जो कुछ भी हुआ हमें उसे भुला देना चाहिए, वैसे गलती हमारी थी, हमें ध्यान रखना चाहिए था। तो हुमा कहती है हाँ, अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज ही ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। ऐसे कहकर हुमा जान और एमरे के गले लग जाती है और उन्हें अपनी माँ को रोता देख बहुत ही बुरा लगता है। फिर रात हो जाती है और सीन सनीम और मेहरबान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम कहती है क्या आपको कभी ये पता नहीं चला कि वो फ्रॉड है? तो मेहरबान कहती है नहीं, पर मुझे ये पता होता तो मैं हुमा को ज़रूर वार्न करती, मैं उसे इस तरीके से फंसने नहीं देती। वैसे मैं उस सलीम को मारना चाहती हूँ। वैसे उस नाइट हमने जान के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था, इसलिए जाओ तुम उसके लिए चाय लेकर जाओ। तो सनीम भी चाय लेकर जान के पास चली जाती है, पर वो जान के पास जैसे ही जाती है तो वो वहाँ देखती है कि आय का बड़ा सा ग्रुप बनाकर वहाँ पर बैठी हुई है। ये देखकर वो चौंक जाती है। तो जान कहता है सनीम अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें आयका के ग्रुप से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये सब क्लाइंबर्स है सनीम, हम जल्दी ही K2 पर जाने वाले हैं। तो सनीम कहती है K2 क्या है, क्या ये कोई मूवी है? तो सब उस पर हंसने लगते हैं और जान कहता है नहीं सनीम, K2 एक माउंटेन है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। कैंपेन के बाद हम वहाँ जाएंगे और क्लाइंबिंग करेंगे। मैं क्लाइंबिंग को बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तो आयका कहती है हाँ, ये तो काफ़ी नॉर्मल है क्योंकि आप 2 सालों से काफ़ी डिफरेंट लाइफ जी चुके हैं। तो सनीम कहती है क्या आप फिर से जाने वाले हैं? तो जान कहता है नहीं, अकेले नहीं, तुम साथ में चलोगी। गाइस अगर सनीम भी ज्वाइन करेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो आयका कहती है बिल्कुल नहीं, अगर आपने उसे ट्रेन किया है तो वो आ सकती है, पर एक सर्टेन पॉइंट तक। उसके बाद वो कैंप में रुक जाएगी और हम क्लाइमेक्स तक जाएंगे। तो जान कहता है ठीक है। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। तो सनीम जान से कहती है मैं क्यों आ रही हूँ? तो जान कहता है मैं कुछ समझा नहीं सनीम। तो सनीम कहती है उस दिन जब हम लंच पर गए थे तब तो हम बिजनेस पार्टनर थे ना, फिर अब मैं क्यों आ रही हूँ? तो जान कहता है एंजॉय करने के लिए। तो सनीम कहती है किस नाते से? आपकी दोस्त, गर्लफ्रेंड या आपकी फियांसे, फ्यूचर वाइफ या फॉरगॉटन लव, किस नाते से? तो इन सब सवालों का जान के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो सनीम कहती है क्यों आपके दिमाग में मेरा नामो निशान नहीं है जान? आपने एमरे से बात की और उससे आपको पता चला कि मैं हॉस्पिटल में थी, फिर वो नॉवेल आपने पढ़ी और आपको हमारे लव अफेयर के बारे में पता चला और अब आपको गिल्टी फील हो रहा है और आप सिर्फ खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं जान। खुद पर इतना प्रेशर मत डालिए। ऐसा कहकर सनीम जा ही रही होती है कि जान उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और वो दोनों किसी करने वाले होते हैं कि सनीम कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। फिर सुबह हो जाती है और सीन सनीम और मेहरबान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम जा रही होती है तो मेहरबान उसे अलविदा करते हुए बोलती है आती रहना, ये तुम्हारा ही घर है। तो सनीम कहती है हाँ बिल्कुल। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो डेरन को फ़ोन पर कहता है मैं सनीम को लेकर पहुँच रहा हूँ। ऐसा कहकर जान फ़ोन रख देता है और सनीम को लेने जाता है, पर सनीम उसे कहीं नहीं दिखाई देती है। तो उसे लगता है कि वो शायद ऑफिस चली गई होगी, इसलिए वो भी वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो घर पहुँचती है तो मिल्की वे उसका स्वागत करती है और कहती है तुम वापस आ गई बेटा? तो सनीम कहती है हाँ मॉम। फिर वो दोनों भी गले लग जाते हैं। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। सनीम ऑफिस में नहीं होती है, इसलिए वो सनीम को फ़ोन लगाता है, पर सनीम फ़ोन उठाती नहीं है क्योंकि सामने निहात पापा बैठे होते हैं। फिर निहात पापा के जाते ही एमरे और लायला सनीम से पूछते हैं क्या तुम अब एजेंसी नहीं जाओगी? तो सनीम कहती है नहीं, कभी नहीं,
मुझे अब जान से और एजेंसी से कोई लेना देना नहीं है। फिर से मैं यहीं से शुरुआत करना चाहती हूँ जहाँ मैं पहले थी। फिर से निहाद पापा और मिल्की वे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे निहाद पापा से कहती है ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, वो बता नहीं रही है हम लोगों को। इतने में ही मेलिहात आकर कहती है मिल्की वे थैंक यू मुझे बचाने के लिए, वरना मैं अपना घर और दुकान खो बैठती। चलो ना, सनेम आ गई है, साथ में मिलकर बात करते हैं। फिर से इन ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहाँ एमरी जान से कहता है भाई सनेम घर वापस आ गई है। तो जान कहता है रेस्ट करने आई होगी। तो एमरी कहता है भाई तुम समझ नहीं रहे हो, वो हमेशा के लिए मोहल्ले में आ गई है, उसने एजेंसी क्रीम्स सब छोड़ दिए हैं। तो ये सुनकर जान परेशान हो जाता है। फिर सीन सनेम पर शिफ्ट होता है, वो तैयार होकर फिर से अपनी दुकान संभालने आ जाती है। तो दुकान को देखकर वो नॉस्टैल्जिक हो जाती है। फिर वो कस्टमर्स को अटेंड करती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, उसके ऑफिस में सब आयका को ऐड बताते हैं, पर जान का मूड ऑफ होता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। तो आयका डेरन से पूछती है क्या हुआ, सनेम आज एजेंसी में नहीं आई है क्या? वो ओनर है इस क्रीम की और वो ही यहाँ नहीं है, कुछ हुआ है क्या? तो डेरन कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ है, एक्चुअली सनेम यहाँ की कोई जगह लेना नहीं चाहती है, इसलिए वो घर से ही काम कर रही है। तो ये सुनकर आयका बहुत ही खुश हो जाती है कि सनेम चली गई। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है, वो सनेम के शॉप पर आता है। तो सनेम कहती है आपको क्या चाहिए? तो जान कहता है पूरी दुकान दे दो, तुमने तो एजेंसी छोड़ दी है ना, तो अब मैं तुम्हारे लिए यही कर सकता हूँ। तो सनीम कहती है आप यहाँ क्यों आए हैं? तो जान कहता है तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम जाना चाहती थी तो किसी को बता देती, गुड बाय कहना नहीं आता है क्या तुम्हें? तो सनीम कहती है आप भी तो बिना बोले चले गए थे। तो जान कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं सनम। तो सनीम कहती है जान बस करिए, मैं पागल हो जाऊंगी, आपको याद दिलाते दिलाते मैं खुद को खो बैठूंगी। मैंने बहुत ही ट्राई किया पर मैं आपको वापस लाने में कामयाब नहीं हो पाई, मैं थक चुकी हूँ। आपकी ज़िंदगी आपको जैसे जीनी है आप जी रहे हैं, पर मुझे ऐसे ही रहने दीजिए जान। तो जान कहता है हाँ तुम सही बोल रही हो, शायद मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई है। तो सनीम कहती है आप खुद को दोष मत दीजिए, हम दोनों ने बहुत कोशिश की पर वो वर्क नहीं कर पाया, मुझे लगता है हम अब पहले से ज़्यादा खुश रहेंगे। तो जान कहता है ठीक है। फिर जान सैड होकर वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर सनीम उसे खो देती है। वहीं दूसरी ओर जान भी खुद के दर्द को समझ नहीं पाता है, उसे रोना आता है और उन्हीं बहते आंसुओं के साथ उसे सनीम के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आते हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या जान की याददाश्त वापस आ जाएगी? क्या वो सनीम को अपना लेगा? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।